विप्लव बजोरिया और फिर मनीषा कायंदे के उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होते ही उद्धव ठाकरे की पार्टी सीटों के मामले में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। सीटों के मामले में अब एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक ही कतार में खड़े हैं। शिंदे की शिवसेना में पहले विप्लव बजोरिया और फिर मनीषा कायंदे की एंट्री से शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट की सीटें कम हो गई। ठाकरे गुट में विधायकों की संख्या अब करीब 9 रह गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार एनसीपी के विधायकों की संख्या भी 9 है। ठाकरे गुट के अंबादास दानवे वर्तमान में विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं। अगर एनसीपी दावा करती है तो उनका पद जा सकता है। एक तरफ अजीत पवार विधान परिषद के विपक्ष के नेता है, यानी यह पद एनसीपी के पास है। अब अगर एनसीपी विधान परिषद में विपक्ष नेता का दावा करती है तो ठाकरे समूह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। महाविकास अघाड़ी में शिवसेना ठाकरे ग्रुप, राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस एकजुट है। इसमें शिवसेना विधायक नीलम गोरे डिप्टी चेयरमैन है। नेता प्रतिपक्ष का पद भी ठाकरे गुट के पास है। फिलहाल ठाकरे गुट के पास 9, एनसीपी के पास 9 और कांग्रेस के पास 8 सीटें हैं। विधान परिषद में 5 निर्दलीय विधायक हैं। इनमें से किशोर डराडे ने ठाकरे का समर्थन किया है, जबकि सत्यजीत तांबे ने कांग्रेस का समर्थन। इसीलिए ठाकरे समूह की ताकत 10 है, जबकि एनसीपी और कांग्रेस की ताकत 9-9 हो गई है। यदि दरारें समर्थन बदलती हैं, हालांकि खेल बदल सकता है, जिससे देखा जा रहा है कि यहाँ पर उद्धव गुट की जो मुसीबत है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और यहाँ पे शिंदे गुट लगातार मजबूत हो रहा है। और देखा जा रहा है कि शिंदे गुट और बीजेपी जो ये गठबंधन हुआ है उसमें भी कुछ जो है दिक्कतें चल रही हैं, आपसी कलह कुछ चल रहे हैं, जिसका खुलासा खुद उनके बेटे ने किया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी जय वीरू वाली जोड़ी जो है देवेंद्र फडणवीस के साथ बताई थी और दोनों नेता सामने मंच पर भी आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये खटास देखी जा रही है, क्योंकि जो मंत्री पद के वादे शिंदे के ग्रुप को किए गए थे वो ज़्यादातर बीजेपी के विधायकों को वहाँ पे मंत्री पद दिया जा रहा है, जिसकी वजह से शिंदे कहीं ना कहीं नाराज है। उसका खुलासा उनके बेटे ने किया और अब जैसे जैसे विधायकों की संख्या शिंदे के पास बढ़ती जा रही है तो ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी के विधायकों से आगे निकल सकते हैं और गठबंधन में उनका पक्ष ज़्यादा मजबूत हो सकता है, जिसको देख बीजेपी भी हैरान होगी और टेंशन में आ जाएगी, क्योंकि बीजेपी यहाँ लगातार शिंदे को दरकिनार करना चाहती है और देवेंद्र फडणवीस को मुख्य चेहरा महाराष्ट्र सरकार का बनाना चाहती है। लेकिन जब तक शिंदे टिके हुए हैं और उनके पास विधायक बल है, ऐसा नजर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और लगातार जिस तरीके से उद्धव गुट कमजोर हो रहा है और शिंदे गुट मजबूत हो रहा है तो वो बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ पे हानिकारक माना जा रहा है। अगर बीजेपी के सर्वश्रेष्ठ नेता ऐसे ही करते हैं और शिंदे को दरकिनार करते हैं तो शिंदे अपने विधायक बल बढ़ाकर जो है खेल भी यहाँ पर बदल सकते हैं।